एलजेपी क्या बचा पाएगी गठबंधन की लाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड में सीट पर कसमकस की स्थिति बन गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी मोलभाव का बाजार बेहद गर्म है। जी हां, सीट का मोलभाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का परिणाम अभी तक आया नहीं है, उसके पहले ही कांग्रेस ने दांव चल दिया है। यानी कांग्रेस की नजर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर है। कांग्रेस झारखंड में सगे साथी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही है, सत्ता का हिस्सा की ताजपोशी कवायद जारी है। महागठबंधन के हिस्से में राजद और सीपीआईएमएल को भाव भी नहीं दिया जा रहा और वही एनडीए गठबंधन में लगातार चिराग पासवान के तेवर अलग नजर आ रहे। वो बीजेपी से हटकर भी अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे। एलजेपी यानी कि रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा तैयारी कर रही है और पार्टी चुनाव लड़ेगी। एनडीए गठबंधन के साथ बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाती है तो एनडीए के साथ या फिर एलजेपी रामविलास आज भी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। अब इस बयान के सियासी मायने क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, मगर समुद्र के भीतर तूफान है। जी हां, एनडीए के बैनर तले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही चिराग पासवान की एलजेपी कुछ असमंजस में है। एक तरफ गठबंधन का धर्म है और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ झारखंड में चुनाव में भागीदारी अभी तक तय नहीं हुई है। वैसे भी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंतवा बिस्वा शर्मा के बयान ने एलजेपी को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि हेमंता ने एलजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि बीजेपी एनडीए में जेडीयू और आजसू के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। यानी एलजेपी कहां, सभी के साथ सीटों का तालमेल बीजेपी तय कर चुकी है, मगर एलजेपी के साथ क्यों नहीं। वहीं इस बीच खबर दिल्ली से आई। 4 अक्टूबर को एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि खबर पक्की है कि बकायदा कुछ सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी गई है। आपको बता दें कि एलजेपी की विधानसभा की दावेदारी जिन सीटों पर हो सकती है, उसमें धनबाद, जमशेदपुर पश्चिम, चतरा, छतरपुर और लातेहार ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव लड़ने को एलजेपी बेकरार है। लेकिन एलजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने पर सरकार का हिस्सा बनने का सपना देख रही है, मगर अंदर की खबर ये है कि बीजेपी कुछ ज्यादा दिलचस्पी झारखंड में एलजेपी को लेकर ले नहीं रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में बिहार में मिली जीत से गदगद एलजेपी की अब झारखंड पर विशेष नजर है, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है। यही वजह है कि पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। तभी तो चिराग पासवान खुद लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मगर सवाल ये कि क्या बीजेपी 4 से 5 विधानसभा सीटों से उम्मीदवारों के नाम का समर्थन कर एलजेपी के साथ गठबंधन के सिद्धांतों का पालन करने को तैयार है? लगता तो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। ने अब सियासी घमासान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सक्षम है अकेले भी चुनाव लड़ने में। तो धनबाद, चतरा, छतरपुर ऐसी वो सीटें हैं जिनकी मांग एलजेपी की तरफ से की जा रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संकट मोचक एनडीए के क्या संकट बन जाते हैं या फिर बेड़ा पार लगा देते हैं। तो धनबाद, जमशेदपुर पश्चिम वो तमाम सीटें हैं, चतरा, छतरपुर ये वो सीटें हैं जिसकी मांग लोजपा के द्वारा की जा रही है। लातेहार उसी सीट में शामिल है, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से इस सीटों पर समर्थन दी जाती है? क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी के रहा, चिराग पासवान का रहा, उससे बेहद उत्साहित भी उनकी पार्टी भी नजर आ रही है और ऐसे में आत्मविश्वास का लेवल भी एक अलग चरम पर है। लेकिन अब 5 सीटों की दावेदारी पेश कर रही है लोजपा। सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ विजय चौरसिया बीजेपी के स्पोक पर्सन जुड़ चुके हैं, खुर्शीद हुसैन रूमी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, अभिषेक राय प्रवक्ता है एलजेपी के।
सबसे पहले विजय चौरसिया जी, एनडीए के संकट मोचक संकट पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई संकट नहीं है, ये बातें हो रही है और चर्चाएं चल रही है और सारी चीजों का समाधान निकट भविष्य में आपको दिखेगा। और सभी एनडीए के गठबंधन के सभी घटक का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि झारखंड में जो खेल चल रहा है, जो राजा रानी की पाठकथा रची जा रही है, उसको कैसे गद्दी से हटाया जाए, कैसे झारखंड के लोगों को सुकून मिले, उसे प्रगति की राह मिले। एनडीए का सिर्फ वही उद्देश्य है और सभी घटक इसमें आपसी सामंजस्य में है, कहीं कोई तनखी नहीं है, कहीं कोई बेरुखी नहीं है और सारी चीजों का अभी मंथन चल रहा है। बहुत जल्द आप सभी के सामने सारी तस्वीर सामने नजर आएगी। हेमंत गुप्ता जी, जिस तरीके का बयान चिराग पासवान की तरफ से आया, उसके बाद से ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि क्या चिराग पासवान अगर सहमति नहीं मिलती है उन्हें तो गठबंधन का साथ छोड़ देंगे? साथ तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जरूर इतना जरूर होगा कि उनकी दावेदारी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो एक सशक्त दावेदार के रूप में भी उभर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि भाजपा इस पर कंसीडर करेगी। बिल्कुल, धनबाद, जमशेदपुर, वो तमाम सीटें हैं। प्रवक्ता हैं एलजेपी के अभिषेक राय, क्या कुछ अंदरूनी कला है? क्योंकि जो दिखाया जा रहा है पर्दे के पीछे की कहानी, अभिषेक जी, बेहद अलग नजर आ रही है। देखिए, कुछ ऐसा अलग तो नजर नहीं आ रहा है। अभी हमारा पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों का यही मानना है कि हम लोग गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो सीट हम लोग ऑलरेडी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के साथ और गठबंधन के और भी जो हमारे साथी हैं उन लोगों के साथ बातचीत चल रहा है और हम आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि हम लोगों को जरूर गठबंधन में जगह मिलेगा। जैसे चलेगा हम लोग चले। और जगह नहीं मिली तो देखिए, कोई भी पार्टी जब बनता है तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना, और यदि जगह नहीं मिलेगा तो तभी तो इलेक्शन तो लड़ना ही है। पार्टी तो ने बनाया है कि यदि नहीं मिलेगा तो अकेले लड़ना है। विजय चौरसिया जी, ये नौबत नहीं आएगी। जो बातें हो रही है इस स्थिति तक एनडीए गठबंधन नहीं पहुंचेगी। आप होप रखें, सारी चीजों का समाधान होगा। और मैंने फिर बताया, फिर दोहराता हूं मैं, चाहे एलजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आजसू हो, जो भी हमारे एनडीए के घटक है, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य है, उन सभी का मात्र एक लक्ष्य है कि झारखंड की जनता विगत 5 वर्षों से जिस सत्ता से त्रस्त है, यहाँ के युवा जिस सत्ता से त्रस्त होकर के मौत के गाल में समा रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, दिया डूब रहा है परिवार का, वो चीजों को यहाँ से हटा करके एक नया सवेरा झारखंड में लाना है। और भाजपा के नेतृत्व में ये सारी चीजों को बदलाव के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी शिद्दत से, पूरे कमर कस करके तैयार है। कहीं कोई न विद्वेष है, न तकरार है और न ही कोई बात है। इंडिया गठबंधन में भी कलेश है और एनडीए गठबंधन में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और सीट शेयरिंग पर अभी हमारी कोई बैठक बाजाप्ता तौर पर नहीं हुई है। सीट शेयरिंग की जब बैठक होगी तो हमारे पास तो 2019 का फॉर्मूला मौजूद है। हमारे यहाँ कोई रार नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम इंटैक्ट हैं। तो सीएम केस को लेकर तो बयानबाजी सामने आ ही रही है पार्टी की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए बोला गया है और हमको तो सिर्फ हमारा दावा तो 33 सीटों पर ही है स्वाभाविक तौर पर। तो हम कितने सीट ला पाएंगे उस पर वो डिपेंड करता है कि निगोशिएबल हो। ये असल कहने का मतलब था, मीर साहब के बयान का मतलब ये था कि हमारे पास इतनी सीटें आ जाएं कि हम निगोशिएशन कर सकें। तो नेगोशिएशन मुख्यमंत्री पद को लेकर
अरे यार भाई, हम 33 में लड़ेंगे, 30 सीट हमारा आ विजय जाए तो चौरसिया जाहिर है कि निगोशिएशन होगा ना। मैं क्या कहूँ इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में। इनके राज अलग अलग हैं। ताल ठोक करके इनके चुनाव प्रभारी कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री रोटेट होगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। आप ये कह रहे हैं कि उत्साहवर्धन के लिए कहा जा रहा था, तो उत्साहवर्धन के लिए झूठी बातें करते हैं और इनके प्रभारी झूठी बातें बोलते हैं। तो जब अपने कैंडिडेट से अपने कैडरों को ये झूठी बातें बोलेंगे तो आम जनता को कितने झूठे वायदे करते हैं। खुर्शीद हुसैन जी, अगर कार्यकर्ताओं के सामने झूठे वादे आप पेश करेंगे, जब अपने घर में आप झूठी बातें बोलते हैं, तो फिर जनता से भी चुनावी वादे बस कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं चौरसिया जी ने कहा। ऐसा कुछ, सुन लीजिए श्रुति जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रभारी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों के सम्मेलन में आए थे। उन्होंने कहा था कि आप 30-35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, 30 सीट हमको लेकर दीजिए आप, तो हम निगोशिएशन करेंगे। और नेगोशिएशन किस मुद्दे पर करेंगे? कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना देंगे और यूं हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अभी हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है खुर्शीद जी, कहीं इस बयान को सुनने के बाद पार्टी की तरफ से कम सीटें ना दी जाए आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बताया कि 2019 का फॉर्मूला हमारे पास वोट साफ करने के चक्कर में कहीं आप लोगों को ही खामियाजा ना भुगतना पड़े। विजय चौरसिया जी, क्योंकि हर बयान के अपने मायने होते हैं, चाहे वो चिराग पासवान के का जो बयान सामने आया उसके अपने मायने हैं। एक मिनट करने दीजिए। बड़ी पार्टी 2019 में हमारा विधायक हमारे शामिल हुए, चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बनता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अन्यथा नहीं देना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को समझाना चाहिए इनको कि भाई आपने मुख्यमंत्री आपका हमेशा रहा और हमने हमेशा सपोर्ट किया। इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा तो क्लियर करे कांग्रेस कम से कम, तभी ना हेमंत जी से बात करेंगे। खुर्शीद साहब रहेंगे, सुनील साहब रहेंगे कि कमलेश जी रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा, ये चेहरा तो क्लियर कर देना चाहिए। आधी अधूरी बातें कांग्रेस करती है। अरे भाई साहब, आपका एनडीए का चेहरा कौन है, ये आप पहले घोषणा कीजिए ना। हमारा चेहरा सभी है खुर्शीद साहब। हम जब चुनाव जीत करके आते हैं, सुनिए, आप पहले सुनिए, हम जब चुनाव जीत करके आते हैं तो हमारा विधायक चुनता है अपना विधायक दल का नेता। लेकिन आपके मीर साहब का जो वक्तव्य है हम उसका स्वागत करते हैं। आप भले उसका काट कर रहे हो, अपने ही प्रभारी की बातों को आप काट रहे हो खुर्शीद साहब, लेकिन हम भाजपा की ओर से उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका अधिकार बनता है। प्रवक्ता होकर के अपने कांग्रेसियों का मन ना गिरा दे, अपने कार्यकर्ताओं का मन ना गिरावे। जो मीर साहब के वक्तव्य से थोड़ा सा प्रफुल्लित हुआ है उसका मन आप ना गिरावे। हम स्वागत करते हैं मीर साहब की बातों का। नहीं, आपको करेंगे ही कि हमारे यहाँ रार हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन में कोई रार नहीं है। खुर्शीद साहब, हमारे यहाँ गठबंधन हम आपसी सहमति से मामला तय कर लेंगे। हम आपसी सहमति से मामला तय कर लेंगे। आपको ये सवाल है मेरा, आपको ये कहना है गठबंधन में आप योजना को सवाल सही है कि खुर्शीद साहब चाहते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो झारखंड में। ठीक है खुर्शीद जी, सुन लीजिए चौरसिया जी क्या कहना चाहते हैं। इनका मुख्यमंत्री हो चाहते हैं नहीं चाहते। चौरसिया जी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में नहीं हुई है। सवाल कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा विधायक होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपने ठीक कहा। लेकिन खुर्शीद जी, चौरसिया जी आपने सुना होगा खुर्शीद जी क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी में एनडीए गठबंधन में रार है, इंडिया गठबंधन में कोई कलेश नहीं है, और शायद उसी कलेश का मंजर चिराग पासवान का वो बयान था। चौरसिया जी,
ठीक है, उसका तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, तो वो सारा चीज निकलेगा। लेकिन खुर्शीद साहब का बयान जो है, हम इसमें पूछना चाहते हैं कि मीर साहब के बयान पे आंख ये रखते हैं कि नहीं रखते हैं। खुर्शीद साहब ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इनका मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, ये खुर्शीद साहब चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ या ना में जवाब दें। एक शेर से इसका जवाब देंगे। देखिए, एक शेर से इसका जवाब देते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले। कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री हो? मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं खुर्शीद जी कि जो मीर साहब ने कहा वो वक्तव्य भी सही था, वो सिर्फ उत्साहित करने के लिए नहीं था। ऐसा है कि मीर साहब ने कहा है कि आप हमको इतनी सीटें ला कर दो तो हम निगोशिएशन करेंगे। किस चीज की नेगोशिएशन? तो सीट बढ़ा रहे कि नहीं आप लोग? नहीं समझ में आई बात। मीर साहब ने जो कहा, मैं आपको समझा देता हूँ। मीर साहब ने जो कहा कि सीटें बढ़ा करके लाओ, हम अपना मुख्यमंत्री देंगे। आप सीट बढ़ाने के मसले है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। हम उस मीटिंग में शामिल है, आप शामिल नहीं थे। मैं उस मीटिंग में शामिल था। उनका सुन लीजिए कि उस मीटिंग में मैं शामिल था। मीर साहब का जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका कहना था 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 30 सीटों तो हम निगोशिएशन करेंगे और ये उसके बाद होगा कि कौन नेता होगा। श्रोते जी, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप मेरी लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं इनके प्रभारी। चलिए हेमंत गुप्ता जी, ठीक है, चौरसिया जी वापस आऊंगी आपके पास। हेमंत गुप्ता जी, चाहे वो मीर की तरफ से बयान दिया जा रहा हो या फिर चिराग पासवान की तरफ से बयान दिया जा रहा हो, दोनों ही तरफ कलेश का ये मंजर है, लेकिन इस बयान को क्या समझा जाए जो कांग्रेस की तरफ से सामने आया? क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है उसमें ये मानने नहीं रखता कि ये चिराग पासवान जी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि बीजेपी को इस तरह से कोई धमकी दे सके या उनके विरुद्ध में जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के साथ अलायंस है तो अपनी डिमांड को रख रहे हैं। अभी मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य है झारखंड का, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी इसमें चाहेगी तो झारखंड को जीतना, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री के पास कई चेहरे हैं, बीजेपी के पास कई चेहरे हैं और उसके पास स्पष्ट बहुमत भी आने की संभावना, क्योंकि 42% तक उनका वोट शेयरिंग बढ़ गया है अब। और अभी कुछ विधायकों के आने से, चाहे जेवीएम से हो चाहे कहीं और से भी हो, आने से क्या हुआ, उनके वोट बैंक में इजाफा हो गया। अब पहले जो बीजेपी के पास 24 सीटें थे वो बढ़ करके लगभग 38 से 42 के बीच में जाने की जो संभावना बन रही है वो लगभग इसलिए तय हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ जो मुद्दा है, मेन मुद्दा अभी क्षेत्रीय पार्टी में देखिएगा कि लोकतांत्रिक पार्टी है जो यहाँ जयराम मातो की, उन्होंने कहा कि वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वो भी वोट बैंक को जब काट रहे हैं तो काटने का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि घुसपैठियों से लोगों की पहचान को धक्का लग रहा है, आदिवासियों की पहचान में धक्का आ रहा, जिसके लिए बीजेपी लड़ रही है। तो सेंटीमेंट आज के दिन में बीजेपी की तरफ जा रहा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का जेल जाना यहाँ के लोगों में विचारधारा पैदा कर दिया है कि अगर ये भ्रष्टाचार रहेगा तो हम किसको सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है आज के दिन सीएम का कि जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। खुर्शीद हुसैन जी, आपके पास चेहरा भी नहीं है और फिर हेमंत सोरेन पे जो दाग है उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा आपको, या खामियाजा हो? कांग्रेस की बात है नहीं ले रहे हैं तो लोग कांग्रेस और जनता का मुद्दा पाता हुआ दिखता है। विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं हमारी पार्टी में जो इसकी एबिलिटी रखते हैं कि राज्य को चला सकें। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी तो की जा रही है, ताल ठोका जा रहा है, तो चेहरा कौन होगा? नेगोशिएशन करने से पहले आपको डिसाइड तो करना होगा खुर्शीद जी कि मेरा चेहरा ये है। हम गठबंधन में है, हमारा चेहरा गठबंधन का होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि ये नेगोशिएशन आप करेंगे ना।
पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन का नेता, नेतृत्व और चेहरा होगा। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है, थोड़े से इंतजार के बाद विजय चौरसिया जी, चेहरा तो एनडीए गठबंधन में भी फाइनल नहीं है, इसको लेकर अंतरकलह भी है। आपके पास चेहरे तो बहुत है, लेकिन दावेदारी किसकी होगी, किसे सत्ता की चाबी दी जाएगी? श्रुति जी, कोई अंतरकलह नहीं है, ये वर्ड बड़ा नागवार है। हमारे यहाँ सभी समन्वय है, आप स्टेजों में देख रहे हैं, जितने मंचों में सभी भाई की तरह मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपने संबोधनों में भी सभी का आदर भाव है। कभी कोई आपने ऐसा वक्तव्य किसी का सुना नहीं होगा। और मैं फिर दोहराता हूँ कि एनडीए का एकमात्र उद्देश्य है कि लेकिन अभी अभिषेक राय जी ने कहा कि सभी पार्टियां चाहती है कि वो चुनाव लड़े, अगर ऐसे में समर्थन या फिर सहमति नहीं बनती है तो वो अकेले लड़ेंगे। देखिए, ये अभिषेक राय जी का पर्सनल बयान हो सकता है, ये लोजपा का बयान नहीं आया अभी। और समन्वय, लेकिन चिराग पासवान तो चीफ हैं पार्टी के, उनका तो बयान सामने यही आया था। श्रुति जी, समन्वय ना बने ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। समन्वय हर हाल में बनेगी, अभी वक्त है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। कोई भी अलग होकर के एनडीए के घटक से चुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। और एकमात्र उद्देश्य इस राजा रानी के खेल को, इस सियासत को खत्म करना। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ठीक बोले खुर्शीद साहब, इनको चेहरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं जो हेमंत जी के बिहाफ में रोटेट कर सकते हैं, चाहे वो कमलेश जी हो, इनके प्रदेश जो है, चाहे खुर्शीद साहब हो, और ऐसे बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे विधायक इनके हैं। लेकिन किसी एक चेहरे को कांग्रेस को आगे कर देना चाहिए, तभी हेमंत जी समझेंगे कि भाई रोटेट होना या नहीं होना। खुर्शीद जी, अरे भाई ऐसा है ना, अभी तो चुनाव का घोषणा हुआ नहीं है। आपके यहाँ पैरासूट से जो प्रभारी और सह प्रभारी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ आ रहे हैं, आप अपना चेहरा तो घोषित नहीं कर पा रहे हैं और उसका टिकड़ा हम पर फोड़ रहे हैं। हम गठबंधन में हैं, हम बोल रहे हैं कि गठबंधन का नेता, नेतृत्व और चेहरा घोषित करेंगे। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल चुनाव नहीं लड़ रही है। इतने राज्यों का चुनाव देखा कि नहीं हमारे यहाँ? हम कोई चेहरा घोषित नहीं करते। हमारे यहाँ इतना अनुशासन है, इतना समन्वय है, इतना समर्पण है कि कोई किसी का विरोध नहीं करता। जो चेहरा आएगा सभी को खिलता। ये कांग्रेस देने वाली कर दीजिए ना, चेहरा घोषित कर दीजिए ना। वो मसला हमारा है, वो मसला हमारा है। लेकिन आपके गठबंधन में जो बयानबाजी आ रहा है, मुख्यमंत्री रोटेट होकर के किसको ला रहे? अरे भाई, आपका जब ये आंतरिक मामला है तो आप दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि आप अपना चेहरा, आपका बयान आया तभी लाते आई। आखिर इसकी घोषणा करेंगे, खुर्शीद जी, समय आने पे आप घोषणा करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन श्रुति जी ने इस मसले को क्यों उठाया? इसलिए कि आपके मीर साहब ने खुलेआम बयान दिया। तो हम ये कहते हैं, बयान तक भी मत रहे, चेहरा भी सामने ना रहे। भाई देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे 17 विधायक हैं, अगर 30 जीत के आते हैं तो हम निगोशिएशन के टेबल पर होंगे। ये मीर साहब का कहना है। मीर साहब के कहने का बैकग्राउंड यही है कि आज 17 विधायक हमारे पास हैं और आप 30 विधायक ना कर दो तो हम निगोशिएशन के टेबल पर होंगे। बिल्कुल विधायक खुर्शीद जी, किस चीज का नेगोशिएशन आप करेंगे ये तो बताइए ना। नहीं, बयान में तो कंफर्म है कि किस चीज का नेगोशिएशन करेंगे, किस चीज का नेगोशिएशन करेंगे उस टेबल पे, ये बताइए। ये काल्पनिक सवाल है और अभी चुनाव वो बयान भी जो आप सुन चुके हैं वो भी काल्पनिक है। जहां आप खुद मौजूद थे तब बयान दिया था उन्होंने, उसके बावजूद भी आप काल्पनिक सवाल बोल रहे हैं। ये बयान आपके ही नेताओं की तरफ से सामने आए हैं, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मीर साहब का जो बयान है वो इसी संदर्भ में है कि अभी तो चुनाव का घोषणा हुआ नहीं है, विधायक चुनकर आए नहीं है, विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई है। अगर हम इतनी सीटें ले आते हैं जैसी की संभावना है, हम ले आएंगे तो हम निगोशिएशन के टेबल पर होंगे। ठीक है खुर्शीद जी, मुझे लगता है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है या फिर आप वही टाल मटोल कर रहे हैं।
मैंने पूछा साफ तौर पर, किस चीज का नेगोशिएशन करेंगे टेबल पे? श्रुति जी, कांग्रेस वालों को जेएमएम से डर है। मीर साहब वाली धमक इन लोगों में नहीं है। जेएमएम से और हेमंत सोरेन से बहुत डर है। अपने लिए बात रखने में अगर इतनी दिक्कत है, फिर जनता के लिए क्या बात रखेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। खुर्शीद जी, जो बातें हैं वो क्लियरिटी के साथ तो बोलिएगा ना कि हाँ हम इस चीज का नेगोशिएशन करेंगे। मैं अगर अब बोलूं कि मैं इस चीज का नेगोशिएशन आपसे करूंगी तो मैं बताऊंगी ना किस चीज का नेगोशिएशन, किस चीज का। ऐसा है ना श्रुति जी कि अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, चुनाव हुआ नहीं है, विधायक दल की बैठक हुई नहीं है। हम कल अगर हम 35 सीट मिली हमको, 35 हम जीत गए, तब की बात है ना। तो अभी समय आने कीजिए ना। चलिए ठीक है, समय आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उससे पहले बयानबाजी खूब सामने आ रही है। अभिषेक राय जी, अगर समझौता नहीं हो पाता है, सहमति नहीं बनती है, नहीं मिलती आपको उतनी सीटें जितनी आप मांगे कर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? एलजेपी की तरफ से क्या गठबंधन का मान रखा जाएगा, गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा, या फिर अपने लिए पार्टी सोचेगी? बड़े भाई अभी विजय जी बोल रहे थे कि ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा, और हमें बहुत विश्वास है और पूर्ण विश्वास है, आशा भी है कि इस तरह का नौबत नहीं आएगा झारखंड में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में मिले हैं, ऊपर में बातचीत चल रहा है, और जरूर किसी हल पर हम लोग निकलेंगे, आएंगे जहाँ की सीटों का बंटवारा होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी आपको बता देना चाह रहे हैं, अभी झारखंड में हम लोग की जो पार्टी है बहुत मजबूत स्थिति में है, और हमारे पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सक्षम है जीत करके एनडीए की झोली में डालने के लिए। ठीक है अभिषेक जी, समय का अभाव है। हेमंत जी, क्या कुछ समीकरण सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही पार्टियां बना सकती है? फाइनल कमेंट, क्योंकि समय का अभाव। देखिए, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, भाजपा अगर कोई सीट बनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 सीटों पर ये तय करेंगे, क्योंकि आंसू को भी 7 सीटें उनको देनी है, 7 से 9 सीट देनी है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड आएगी तो उनको भी देना है, इसलिए बहुत ज्यादा सीटों का बंटवारा तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे कि उम्मीद करेंगे, तो वो 18 सीट लाए थे पिछली बार। अभी इस सीटों पर जब तक इजाफा नहीं होगा, कांग्रेस दावेदारी कैसे कर सकती, जब सोचने वाली बात है। तो ये जो राजनीतिक मुद्दा जो है कि जेएमएम के पास अगर ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी कांग्रेस, तो दावेदारी करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, खुर्शीद हुसैन जी बहुत शुक्रिया, हेमंत गुप्ता जी, अभिषेक राय जी, विजय चौरसिया जी, चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब क्या कुछ सीटों को लेकर घमासान तेज है, क्या कुछ मांगे पूरी होती है या फिर नहीं होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।